देखिए, दीपावली के बाद जो है गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से पटना के विद्यापति भवन में मनाई जाती है। उस दरमियान में जो है बिहार के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव सम्मिलित होते हैं और बता दें कि भाजपा से भी नंदकिशोर यादव पहुंचते हैं। दोनों एक मंच पे जो है साझा करते हैं। गोवर्धन पूजा के मुख्य व्यवस्थापक मेरे साथ हिमांशु प्रकाश यादव और पप्पू यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं और श्री कृष्ण चेतना समिति के मुख्य सक्रिय सदस्य भी हैं। क्या कहेंगे सर गोवर्धन पूजा के दिन जी? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नंदकिशोर यादव जी बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। तो दोनों ने अपना कीमती समय देकर गोवर्धन पूजा समारोह में उपस्थित होकर समारोह का उद्घाटन किया और हम लोग के बीच आप बहुत समय तक रुके। इसके दोनों लोगों का हार्दिक आभार। चलिए, वो लोग पहले भी आते रहे हैं जी। लेकिन इस बार हम भगवान से प्रार्थना किए थे, कृष्ण भगवान से। जैसे लालू जी आके चल जाते थे तब नंदकिशोर जी आते थे, कभी नंदकिशोर जी पहले आते थे, लालू जी लेट से पहुंचते थे। ये पूजा 1995 से होते आ रहा है। 1995 में जब ये पूजा का शुरुआत हुआ था तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और कंकर वाग टेम्पो स्टैंड के शिवाजी पार्क में ये पूजा शुरू हुआ था। उस समय पूजा के संरक्षक मेजर योगेंद्र नारायण यादव जी जो हम लोग के बीच नहीं है, स्वर्गीय योगेंद्र नारायण यादव जी ने नींव रखी थी। वो चीफ इंजीनियर बिहार थे और शिवाजी पार्क में लालू यादव एज ए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग गोवर्धन पूजा समारोह में शामिल हुए थे। 95 में जो गोवर्धन पूजा समारोह में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो गरीब महिलाओं पूरा वो आए तो पूरा शिवाजी पार्क भर गया था। हजारों 5-10 हजार महिलाएं पुरुष सब भर। तो गरीब महिलाओं को देखकर वो डीएम को आदेश देकर साड़ी मंगवा के 1000 साड़ी गरीब महिलाओं के बीच विस्तृत किए थे। अब करीब 2 घंटा तक वो रुके थे और पूरा हल्ला हो गया कि साड़ी बट रहा है, साड़ी बट रहा है। शिवाजी पार्क में हुजूम ऊपर पड़ा, फिर दोबारा भी साड़ी मंगाया गया और सबको देकर अपने हाथों से दिए और फिर हम लोग के बीच सबको धन्यवाद देकर पूजा से निकले। हम लोग के गोवर्धन पूजा समारोह में आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्री नंदकिशोर यादव जी बराबर उपस्थित होते रहे हैं। लालू जी 1995 में, 2001 में, उसके बाद 2009 में, 2015 में, उसके बाद 2023 में इस्कॉन मंदिर में, 24 में लगातार दूसरा वर्ष। ये पहला रिकॉर्ड बना है कि जब लालू जी लगातार 2 वर्षों तक हम लोग के गोवर्धन पूजा समारोह में शामिल हुए। पिछले साल इस्कॉन मंदिर में हुआ तो वहाँ शामिल हुए थे, लेकिन इस बार इस्कॉन में कुछ अपना कार्यक्रम था इसलिए हम लोग को हॉल नहीं मिला। लालू जी इस्कॉन मंदिर में की प्रशंसा भी की थी, बहुत अच्छा जगह पे आप लोग पूजा किए भगवान के मंदिर में, उनके प्रांगण में। इस बार विद्यापति भवन में हुआ। व्यवस्थापक के पास जो होती है बहुत जिम्मेदारी होती है, ये आपने भी जानते हैं। इसमें वीडियो के माध्यम से 2 और संदेश हम देना चाहते हैं। हिमांशु जी एक कविता भी लालू जी के लिखे हैं, 7-8 सालों से लिख रहे हैं और उसकी बात जो है ये देखिए, मेरे हाथ में एक लेटर है जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद यादव यूपी वाले, उनको भी इन्होंने लेटर दे करके बुलाने का काम किया था पटना में। हालांकि आए नहीं, लेकिन वो उन्होंने एक डाक और मेल द्वारा जो है इनके पास मैसेज आई कि मेरी व्यस्तता है, हम नहीं आ पाए, लेकिन नेक्स्ट साल हम जरूर आएंगे। नहीं हिमांशु जी? अच्छा, फोन भी करके बधाई दिए और अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया कि आगे के वर्षों में अगर ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम जरूर आएंगे। अच्छा हिमांशु जी, हम वो कविता के बारे में जानकारी लेंगे जो आपने लालू यादव के लिए लिखा है। बिल्कुल, मैं 2010 से ही लालू जी से और राजद पार्टी से जुड़ा हुआ। उससे पहले से भी उनका समर्थक रहा हूँ, लेकिन उसमें स्कूल में पढ़ता था तो मेरी उम्र तो राजनीति करने लायक नहीं थी, तो मैं उनका समर्थक तो बचपन से। 1990 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो हम 4th-5 क्लास में सेंटेंस स्कूल कंकड़बाग में पढ़ते थे। उसी समय से हम उनके बारे में पेपर ऊपर में छपता था फोटो, तो जाने कि लालू यादव जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तभी से मैं उनका मैंने समर्थक बना हूं। लेकिन 2010 में हम उनसे जुड़े हैं और उनसे जाके मुलाकात करते रहे हैं और वो हमको देखते हैं तो पहचान जाते हैं और गोवर्धन पूजा में आकर भी बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हमको हर साल ये लड़का वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम उनके याद में उनके लिए एक भजन जरूर गोवर्धन पूजा में करवाते हैं। सुनाइए, दर्शकों को सुनाइए, उनके जो चाहने वाले हैं लालू यादव का, उनको भी आप कविता सुनाइए। आप थोड़ा चले जाइए, ठीक है, आप चले जाइए। देखिए, कविता हम अब याद भी नहीं है कि 8-10 साल पहले लिखे थे और हमको लालू जी के सामने सुनाने के लिए बहुत दिन से वो सोच रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष लालू जी का गोवर्धन पूजा समारोह में आगमन हुआ तो हम उनको ये पढ़ के सुनाए। फिर इस बार भी उनको रिपीट कर दिए। कविता ऐसा है।
हम पद की नहीं स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। शेरे हिंदुस्तान लालू जी हम आपको सलाम करते हैं। जो बाकी लोग सिर्फ कहते हैं आप वो करके दिखाते हैं। गरीबों शोषितों की हक की आवाज़ सिर्फ आप ही उठाते हैं। भले कोई खुद को शेर कह ले लेकिन दहाड़ते तो आप ही हैं। ऐ लालू जी आप राजनीति के सुर हैं जिससे कितनों की राजनीति चमकती है। शेर हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव जी हम आपको पुनः सलाम करते हैं। हिमांशु प्रकाश यादव की कलम से। चलिए, हिमांशु प्रकाश जी के लिए एक जो दर्शक वीडियो देख रहे होंगे कमेंट करिएगा। अब ये लालू जी के बहुत प्रशंसक हैं और एक जिन्होंने मेहनत से लगन के साथ जो इन्होंने एक लिखा है एक कविता, हम आशा करते हैं कि जरूर आपको पसंद आया होगा। दूसरी बात, ये जो श्री कृष्ण चंदा समिति द्वारा जो है आपने कहाँ कहाँ के तमाम जो बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं आपके समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, कहाँ कहाँ तक दिया था आपने, कौन कौन लोग आपको विश्वास किए? सबसे पहला पद आमंत्रण पत्र हम हर साल भगवान कृष्ण के चरणों में जो प्रतिमा को हम लोग पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा के दिन उस पर अर्पित करते हैं। सबसे पहला आमंत्रण पत्र भगवान कृष्ण को और दूसरा आमंत्रण पत्र हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए रख देते हैं मिलके। अगर नहीं हुआ तो उनका नाम लिख के हम रख देते हैं। और उसके बाद तमाम जितने भी हम लोगों ने गोवर्धन पूजा समारोह में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आमंत्रित किया, श्री नंद किशोर यादव जी विधानसभा अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया और पप्पू यादव जी को भी आमंत्रित किया खुद हाथों से। बोले भी थे आए में लेकिन पता नहीं कुछ व्यवस्था के चलते नहीं आ पाए। और नरेंद्र नारायण यादव जी उपसभापति बिहार विधानसभा उनको भी आमंत्रित किया। वो भी अपना क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम था चलते व्यस्त थे नहीं आए। और रामकृपाल यादव जी को भी आमंत्रित किया। जब यादव समाज की बात होती है तो मैं पार्टी स्तर से नहीं देखते हैं। पार्टी स्तर से ऊपर उठकर मैंने सब ही यादव नेताओं को आमंत्रित करने का काम किया। लेकिन लालू जी मेरे आदरणीय हैं और रहेंगे और हमेशा मैं उनका मैंने मेरे दिल में जो लालू जी के लिए जगह है पहले उसके बाद ही और अन्य नेताओं के लिए जगह है। मुख्यमंत्री का भी आपने हाँ, और अखिलेश प्रसाद यादव जी ने हम लोग के कमेटी के अध्यक्ष श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी को पत्र लिखकर गोवर्धन पूजा की मोहन यादव जी ने फोन करके शुभकामनाएं दी थी। और वो तो खुद सरकारी स्तर पे इस बार बहुत भव्य रूप से। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम श्री नरेंद्र मोदी जी से और मोहन यादव जी से और बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी से आग्रह करते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा इन लोग मिलजुल कर करें। और कम से कम बिहार में है श्री नंद किशोर यादव जी उनकी सरकार है, गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ राजकीय अवकाश की घोषणा करें और सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा को आयोजित। जैसे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सरकारी खर्च पे गोवर्धन पूजा समारोह मनाने का निर्णय लिए हैं, गौ कैबिनेट बना रहे हैं, उसी प्रकार बिहार में भी सरकारी स्तर पे भी गोवर्धन पूजा समारोह मनना चाहिए और उस दिन राजकीय अवकाश होना चाहिए। अब भाजपा के नरेंद्र मोदी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो गौ रक्षा के बारे में बहुत बोलते हैं, गौ की रक्षा के समर्थन के बारे में। तो उनसे भी आग्रह है कि गौ को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें और गोवर्धन पूजा के दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करें। हिमांशु जी के साथ हैं सहयोगी हैं ये भी, क्या कहेंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव हुआ। क्या कहेंगे आपने गोवर्धन पूजा को जो है जिस तरह से जो एक मंच पे दोनों नेताओं को देखा अपने बड़े बड़े चेहरा? हाँ, तो ये कोई राजनीतिक मंच था ही नहीं। ये पहले से भी हम लोग मतलब जितने भी नेता हैं खास करके बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नंद किशोर यादव जी हो गए, रामकृपाल यादव जी हो गए, पप्पू यादव जी हो गए और विजेंद्र यादव जो भी ऊर्जा मंत्री हैं बिहार से करके। हालांकि हम लोग सब लोगों को न्योता दिया था और जाके इन्विटेशन दिया था। लालू जी के यहाँ भी हम लोग जाके दिए हैं, रामकृपाल जी को जाके दिए, नंद किशोर, तो सब ने जाकर आश्वासन दिया था कि हम लोग आएंगे। और हुआ भी यही कि जिस समय लालू जी पहले आ गए उसके बाद नंद किशोर जी आए तो हम लोग को अच्छा लगा कि दोनों हम लोग के सबसे पहली बात है कोई राजनीतिक मंच था ही नहीं। हम लोग श्री कृष्ण चंदा समिति का गोवर्धन पूजा समारोह आज से नहीं है, जब जिस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से कमेटी चलती आ रही है। 1995 चलती आज 29वां वर्ष था। तो हम लोग इसमें सदस्य भी बने हैं और हमको अच्छा लगा कि नहीं राज्य स्तरीय पर हो रहा है। हम लोग का कर्तव्य है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएंगे और जब होगा तो फिर आपको आगे भी देखने का मौका मिलेगा। श्री कृष्ण चेतना समिति का एक और मांग है नरेंद्र मोदी और खासकर बिहार के तमाम जो यादव समाज के जो नेता हैं उनसे भी आग्रह है, इनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक छुट्टी हो और राजकीय राज्य स्तरीय भी जो है छुट्टी घोषित किया जाए। इसको मांग को लेकर के निरंतर इन लोग हालांकि काम कर ही रहे हैं
बहरहाल हम आगे और भी इसी तरह का अपडेट श्री कृष्ण चेतना समिति का जरूर लाऊंगा। धन्यवाद। देखते रहें वाइडिस्कवर न्यूज।